हेडलाइंस के बाद चले खबरों को विस्तार से देखते हैं। जयपुर पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। मुरलीपुरा और शिप्रा पथ इलाके में लूटपाट की गई। मुरलीपुरा में ज्वेलर से लाखों के गहने लूटे हैं। 50 लाख का सोना, 15 किलो चांदी लूटी है। शिप्रा पथ इलाके में आईसीआईसीआई बैंक परिसर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 32 लाख रुपए लूटकर फरार हुए हैं बदमाश। तो आज राजधानी जयपुर में दो बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जहां शिप्रा पथ इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को लूटा गया है। 32 लाख रुपए लूटकर फरार हुए हैं यहां पर बदमाश। तो वहीं दूसरी तरफ एक ज्वेलर से मुरलीपुरा में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 50 लाख का सोना और 15 किलो चांदी लूटी गई है। और ये खुली चुनौती पुलिस के लिए इन बदमाशों की। हालांकि लगातार नाकाबंदी की गई है, तलाश जारी है, सुराग मिल सके, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग इन बदमाशों का नहीं मिला है। दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है बदमाशों ने और फरार हो चुके हैं। पुलिस एहतियातन जैसे ही जानकारी मिली नाकाबंदी की गई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं ये बदमाश, लेकिन फिलहाल कोई सुराग इन बदमाशों का अब तक नहीं मिला है। जहां ज्वेलर से स्कूटी में सवार होकर आए थे 3 बदमाश और ज्वेलर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। शोरूम के सामने ही 50 लाख के सोना और 15 किलो चांदी लूटी गई है। तो वहीं एटीएम लूट के दौरान गार्ड को गोली मारी गई। तो जयपुर पुलिस को बदमाशों की खुली चुनौती है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में ये लूट हुई। पिस्टल दिखाकर ज्वेलर्स से लाखों के गहने लूटे गए। बालाजी ज्वेलर्स के मालिक से ये लूटपाट की गई है। 50 लाख का सोना और 15 किलो चांदी लूटी गई। स्कूटी पर सवार होकर आए थे तीनों बदमाश, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो भी लूटकर तीनों बदमाश फरार हुए हैं। नाकाबंदी के बावजूद बदमाशों का सुराग अब तक नहीं लगा है। दिल्ली रोड पर कार छोड़कर भागे हैं बदमाश। अब दिल्ली रोड पर नाकाबंदी करवाई गई है। इधर वारदात से नाराज लोगों ने रोड जाम किया है। तो दिन दहाड़े जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया, स्कॉर्पियो भी लेकर फरार हुए ये बदमाश। उसके बाद दिल्ली रोड पर स्कॉर्पियो को छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि आम जन में नाराजगी बहुत ज्यादा है कि दिन दहाड़े इस तरह से लूटपाट की गई है। बालाजी ज्वेलर्स के मालिक के साथ ये लूटपाट की गई। मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ एक लूट की घटना आज हुई है, जो करीब दोपहर में 1 बजे के आसपास की घटना है। वारदात में 3 लोग शामिल थे, जिन्होंने हथियार की नोक पर व्यापारी को डरा धमका करके उनका जेवरात जो भी शॉप में थे वो समस्त वो लूट के ले गए। घटना में करीब 1 करोड़ के आसपास उनका पीड़ित का कहना है, उनका करीब 1 करोड़ के आसपास का सोना लूटा गया है। लुटेरों के बारे में पुलिस को काफ़ी अहम क्लू लगे हैं। वारदात में जो शामिल थे, वाहन जो शामिल थे, उन तक भी पुलिस पहुंची है और जल्दी ही हम इन अपराधियों को पकड़ लेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इनका अपराधी भी पकड़े जाए और अपराधी के द्वारा लूटा हुआ माल भी हम जल्दी बरामद करें। जयपुर शहर में शनिवार का दिन अपराधियों के नाम रहा। जी हां, 2 वारदातों ने जयपुर पुलिस को हिला के रख दिया। पहली वारदात शहर के शिप्रापथ थाना इलाके में हुई, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों से करीबन 32 लाख रुपए लूट लिए गए। इस घटना के महज 7.5 मिनट बाद ही मुरलीपुरा थाना इलाके में बालाजी ज्वेलर्स के मालिक से करीबन 50 लाख के आभूषण और उसकी स्कॉर्पियो लूट ली गई। हालांकि दोनों घटनाओं में कनेक्शन बताया जा रहा है कि एक ही गैंग का है और इस गैंग ने पहले रेकी की है और दोनों स्थानों पर वारदात को अंजाम दिया है। घटना को होने के बाद पूरे जयपुर शहर के आसपास नाकाबंदी करवा दी गई है और माना यह जा रहा है कि जो बदमाश हैं वो जल्द गिरफ्त में होंगे। हालांकि मुरलीपुरा में जो वारदात हुई है वो गाड़ी सफेदा फार्म हाउस के पास छोड़ दी गई। अब देखना होगा कि जयपुर पुलिस कब तक इस दोनों वारदातों का खुलासा कर पाएगी। साथी पवन के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो जयपुर पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दे रखी है। जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिया गया, शिप्रापथ इलाके में आईसीआईसीआई बैंक परिसर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 32 लाख रुपए लूटकर ये बदमाश फरार हुए हैं। गोली लगने से 2 गार्ड्स घायल हुए हैं। गनमैन ने भी जवाब में फायरिंग की थी। बदमाशों ने गार्ड पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। नाकाबंदी के बावजूद बदमाशों का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है।
कैश वैन में कैश लोड करते टाइम ये वारदात हुई है और जब वो छीन नहीं पाए तो उन्होंने फायर किए हैं और इन गार्ड और जो भी कैश लोड करने वाले हैं इनके चोटें लगी हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। स्थिति अभी तो स्थिर है, बाकी इलाज जारी है। तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। बाद में गार्ड ने भी फायर करा है उनपे और उसके फायरिंग से किसी के लगी या नहीं लगी वो अभी नहीं कह सकते। तो लूटी हुई रकम कितनी बताई जा रही है? 32 लाख के आसपास बता रहे हैं। दौसा के